रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवाई नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का, नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। आज बाबा की 20 तारीख की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स की तारीख है
20/3/87 की साल। मुरली का हेडिंग है स्नेह और सत्यता की ऑथोरिटी का बैलेंस। आज सतबाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़ी शक्ति व ऑथोरिटी सत्यता की ही है। सत दो अर्थ से कहा जाता है। एक सत अर्थात सत्य, दूसरा सत अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत बाप कहते हैं। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत बाप एक है। सत शिक्षक, सतगुरु एक ही हैं। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परमात्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य है। आपका गीत भी है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। दुनिया में भी कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। साक्षात बाप परमात्मा के लिए सतचित आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सतचित आनंद कहते हैं। तो सत शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। और कभी भी कोई भी कार्य में ऑथोरिटी से बोलते तो यही कहेंगे ना, मैं सच्चा हूं, इसलिए ऑथोरिटी से बोलता हूं। जिसमें सत्यता है तो उसके बोल भी कैसे होते हैं, ऑथोरिटी के होते हैं। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हैं ना, सच तो बीठो नच। जिसमें सच्चाई सफाई है वो खुशी में नाचते रहेंगे। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा। कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्यता को मिट्टी के समान कहते हैं। देखो सत्यता की कितनी विशेषता है, सत्यता में कितनी शक्ति है, सत्यता कितनी महानता है। बाबा वो सुनाते हैं, भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को सत्संगी कहते हैं। सत्य का संग करने वाले हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं, सत्य नाम संग हैं। तो सत्य अविनाशी, सत्य सत्य है। सत्य का दो अर्थ है, सत्य अविनाशी और सत्य सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं, इन्हों में सत्यता की शक्ति है, तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। देखो सत्यता से बाबा कहते हैं सेवा में भी वृद्धि होती है। सत्यता वाले कब हिलते, कब घबराते नहीं, कभी उलझते नहीं। सत्यता की शक्ति से सत्य
युग बनाते हो। स्वयं भी सत्य नारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। ये सत्य ज्ञान है, सत बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की सत्यता की ऑथोरिटी कितनी धारण की है। देखो, पहले बाबा ने सारा सत्यता का अर्थ, उसकी विशेषता, महानता क्या है, वो सारा सुनाया। अभी बाबा अपने बच्चों से पूछते हैं कि सत्य ज्ञान की सत्यता की ऑथोरिटी हमने कितनी धारण की है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ हैं, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। झूठा का अल्पकाल का सो होता है, लेकिन आखिरी तो विजय किसकी होती है? सत्यता की विजय होती है। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा। अगर एक झूठ को सच सिद्ध करने में 100 बार झूठ बोलना पड़ता है, फिर भी अंदर क्या रहता है? डर रहता है। कहाँ ये बात खुल जाएगी तो, मालूम पड़ जाएंगी तो बाबा कहते हैं जिसमें सत्यता की शक्ति है वो निर्भय होगा, उनको कब भय नहीं होगा। जब सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सर्व प्राप्ति हैं। तो इतनी ऑथोरिटी का नशा है। बाबा ने कितने नशे की बात सुनाई कि हमारे पास सत्य ज्ञान है, सत्य बाप मिला है, सत्य प्राप्ति है, सत्य याद है, सत्य गुण है, सत्य शक्तियां हैं, ये सब प्राप्तियां हैं। तो जिनके पास ये सारी प्राप्तियां हैं तो उनको कितना नशा रहता है। ऑथोरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े थे बड़ी ऑथोरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी ऑथोरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही ऑथोरिटी की निशानी है। सत्यता वाला जो भी बोलेगा ऑथोरिटी से बोलेगा। और बाबा कहते उसकी वाणी में भी स्नेह और नम्रता होगी। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की ऑथोरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। जो झुका हुआ वृक्ष होता है तो वो शीतलता देता है ना, औरों को भी धूप से बचाता है, तो ये सेवा करता है। ऐसे रूहानी ऑथोरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी ऑथोरिटी उतने निर्माण और सर्व स्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की ऑथोरिटी वाले अहंकारी होते हैं। जिसमें सत्यता की शक्ति है तो बाबा कहते हैं वो निरअहंकारी होते हैं, उसमें नम्रता भी होती है और सर्व के स्नेही भी होते हैं। तो ऑथोरिटी भी हो, नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो। इसको कहते सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। हमारे पास सत्य ज्ञान है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? तो बाबा ने कहा ना, वो ऑथोरिटी वाले बोलोगे, जो भी सुनाएंगे वो ऑथोरिटी से सुनाएंगे, उसको नशा भी होगा और निरअहंकारी भी होगे। जैसे इस झूठ खंड के अंदर
ब्रह्मा बाप सत्यता की ऑथोरिटी का प्रत्यक्ष साकार रूप देखा ना, उनके ऑथोरिटी के बोल कभी भी अहंकार की वासना नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी ऑथोरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं। ऑथोरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरहंकार है। इसलिए ऑथोरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सत्यता की शक्ति वाले बाबा कहते उसमें ऑथोरिटी के बोल होते हैं, लेकिन उस बोल में, ऑथोरिटी के बोल में भी स्नेह समाया हुआ है, उसमें निर्माणता है, निरहंकार है। इससे वो बोल भी प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली होते हैं। फॉलो फादर है ना, ब्रह्मा बाप ने ये करके दिखाया। ब्रह्मा बाप के बोल ऑथोरिटी के बोल थे, क्योंकि उसमें सत्यता की शक्ति थी। और बाबा के बोल में देखो इतना बच्चों के प्रति, सर्व के प्रति स्नेह समाया हुआ था। सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप हैं, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता ऑथोरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो करने वालों में भी स्नेह और ऑथोरिटी, निर्माणता और महान साथ साथ दिखाई दे। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्नेह दिखाई दे और ऑथोरिटी गुम हो जाए, या ऑथोरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा व अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी भी ये बाबा की साकार मुरली जो हम रोज सुनते हैं, तो उसमें कई बाबा के महावाक्य होते हैं ना। ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव की बातें सुनाते हैं, अपने पुरुषार्थ की बातें सुनाते हैं। तो बाबा कितने ऑथोरिटी से सुनाते हैं, लेकिन उस ऑथोरिटी में स्नेह समाया हुआ ऐसा अनुभव करते हैं। तो बच्चे बच्चे भी कहेगा, लेकिन ऑथोरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और ऑथोरिटी से शिक्षा भी देगा। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट करेंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की ऑथोरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। कौन सा बैलेंस रखना है? जो बाबा ने कहा ना कि सत्यता की ऑथोरिटी, तो उसकी बोल में निर्माणता हो और ऑथोरिटी के बोल हो। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। विदेश की धरनी भी अब काफी बन गई हैं, बल 50 वर्ष नहीं हुए हैं, लेकिन बने नए साधनों पर आए हो। इसलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बरोबर हैं। डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हैं, तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। निर्भय की ऑथोरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ये ऑथोरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। 50 वर्ष तो मर्ज रखा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की
नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो, ये भाव नहीं है। धरनी, नब्स, समय, ये सब देख कर के ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। हमें सब कुछ देखना पड़ता है ना, धरनी, फिर नब्स, समय, परिस्थिति, ये सब देखकर हमें किसी को ज्ञान देना है। बाबा कहते यही नॉलेजफुल आत्मा की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नफ्स देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता की, निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे, ये भय ना हो। अंदर से बाबा कहते हैं सत्यता की, निर्भयता की शक्ति भी हमें जरूर रखनी है। निर्भय बन धनी बल बनाओ। कई बच्चे समझते ये ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को तो समझाना है, ये जरूर है। जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में भी नहीं आ जाओ। अपने सत्य ज्ञान की ऑथोरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है। हमारे सत्य ज्ञान की ऑथोरिटी से, बाबा ने हमें जो सत्य ज्ञान दिया है, तो बाबा कहते उस ऑथोरिटी से हमें व्यक्ति का परिवर्तन करना ही है, ये लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया वह ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए? दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती है। देखो बाबा के मिसाल सुनाकर फिर बाप बच्चों को समझाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी पहले हल्की दवाई देते हैं ना, भारी डोज नहीं देते हैं। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो। ये नहीं तो सदा के लिए हल्की दवाई देते चलो। हम सत्य ज्ञान को किसी को सुनाए ही नहीं। शुरू शुरू की बात अलग थी कि शुरू में सब बातें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अभी तो बाबा कहते हैं ना 50 साल का, अभी तो 82-83 साल हो गए हैं। तो बाबा का जो सत्य ज्ञान है वो हमें दुनिया के सामने देना ही है, उसे डर नहीं होना चाहिए। किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे तो यह भी रॉन्ग है। परखने की शक्ति चाहिए। तभी तो बाबा ने आगे सुने कि हमें नफ्स भी देखना है, समय भी देखना है, व्यक्ति की इच्छा को भी देखना पड़ता है, उसी प्रमाण फिर हम उसको सुनाना है। तो बाबा कहते हैं परखने की शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की ऑथोरिटी जरूर हो। आपकी सूक्ष्म ऑथोरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेंगे, यही धरनी बनेंगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुंचते हो तो कम से कम उन्हों को ये जरूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। कितनी भी कलराठी धरनी हो, किस भी धर्म वाला हो, किस भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वह भी नरम हो जाते हैं। मधुबन जाते हैं, बाबा कहते चाहे कैसी भी आत्मा हो, अपने धर्म में मानने वाली हो, ये नया ज्ञान स्वीकार न भी करती हो, लेकिन मधुबन जाते हैं तो नरम हो जाते हैं। और नरम धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो, युक्ति से दो। ऐसा ना हो कि वह आप लोगों को ये उल्हन ना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि परमात्मा ज्ञान क्या है।
परमात्मा भूमि पर आकर परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर लेकर जाए। लक्ष्य ऑथोरिटी का होना चाहिए। बाबा बार बार ये सुनाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऑथोरिटी का, सत्य ज्ञान है उस ऑथोरिटी का लक्ष्य होना चाहिए। ऑथोरिटी से सुनाना है, लेकिन फिर भी हमें व्यक्ति की इच्छा को, उसकी नफ्स को भी देखकर हमें कोई बात सीधा सीधा नहीं सुनानी है, लेकिन कई बार युक्ति से सुनानी पड़ती हैं। आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। बल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था, आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं। मानव की पसंदगी हर बात में नवीनता है, और नवीनता स्वतः अपने तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति की सेवा करो। ये लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप किया है, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप हैं। इस नए को किस ढंग से देवे, उसके प्लान सभी कम बनाए हैं। वह भी समय आएगा जो सभी के मुख से यह आवाज निकलेगा, नई दुनिया का नया ज्ञान यह है। बाबा अभी तक स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई। आज जो भी दूर जाते हैं, सेंटर पर आते थे तो कहते हैं ना, शांति की अनुभूति होती है, बस यहीं बैठे रहे, ऐसे अनुभव करते हैं। स्नेह का भी अनुभव करते हैं। लेकिन ये सत्य ज्ञान है, ये परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा खुद ज्ञान का सागर ज्ञान दे रहा है। बातें अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुई हैं। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते हैं। अच्छा ज्ञान है यह कहते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ये ऐसी बात नहीं सिखाई है। ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है, यह नहीं कहते हैं। याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, इसलिए धरनी अच्छी बन गई है। और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। जो किया है वो बहुत अच्छा और बहुत क्या है, तन मन धन लगा कर किया है, इसके लिए आफरीन भी देते हैं। पहले जब विदेश में गए थे, यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। देखो बाबा शुरू में जब विदेशी सेवा शुरू हुई तो बाबा कहते ये त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। ये सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते हैं। तो जैसे वो प्लान बनाए कि ये नई बात किस ढंग से सुनावे, तो अब भी इन्वेंशन करो। ये नहीं सोचो कि ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं। बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ यह है कि नवीनता के महान शक्ति धारण करो, इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। अपना तरीका इन्वेंट करो,
क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो ना, सेवा के प्लान बच्चे ही हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार ही है, इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की ये बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपने अथॉरिटी वाले हो, कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ हैं, अनुभव हैं। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी कितनी अथॉरिटी से हैं। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ कार्य में लगाओ। बाप दादा खुश हैं कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते रहेंगे, चाहे देश है चाहे विदेश है। देश में व्यक्ति और नफ्स देख सेवा करने में सफलता है, विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हुए ये धरनी बनती हैं, संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो, संबंध में लाकर फिर उन्हों की बुद्धि से समर्पित कराओ। यह है लास्ट स्टेज। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर समय लाना है। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए कि आपने कहा वही सत्य है, फिर क्वेश्चन नहीं उठते। बाबा के वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता। इसको कहते समर्पण बुद्धि, जिसमें अनुभव होता। लक्ष्य यह रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना अवश्य है। तब कहेंगे माइक तैयार हुए। माइक क्या आवाज करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का नहीं, ये नया ज्ञान है, यही नई दुनिया लाएगा। या आवाज हो तब तो कुंभकर्ण जागेगे ना। देखो सिर्फ अच्छा है यह नहीं, लेकिन यह नया ज्ञान है जो अभी तक हमने किसी के द्वारा भी नहीं सुना, न शास्त्रों के द्वारा न गुरुओं के द्वारा सुना। ये परमात्मा का ज्ञान है, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। आवाज फैलाओ तभी बाबा के कुंभकर्ण जागेंगे, नहीं तो सिर्फ आंख खोलते हैं, बहुत अच्छा है, फिर नींद आ जाती है। इससे जैसे स्वयं बालक तो मालिक बन गए, ऐसे बनाओ। बेचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। देखो बाबा बिचारे कहते हैं, सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। उसके लिए प्लान बनाओ, किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना हो और समर्पण बुद्धि हो जाए। नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव नहीं करे, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। अब तक जो रिजल्ट रहे, सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखना वह भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी
में ही न रह जाए, बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने, ये आगे की स्टेज है। समझा? लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस वर्ष ही हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। पहले सत्यता की शक्ति की वासना दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वह दिन आए, ये सबके मुख से निकले। जैसे ड्रामा दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हम एक हैं, एक के हैं, तो ड्रामा दिखाते हो। ये प्रैक्टिकल स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज में बोले, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही डर है, यही है। अब यह आवाज चाहिए। अंतिम शिक्षा कौन सी है? जो सभी धर्म वाले मिलकर क्या बोले? एक बाप, एक ज्ञान, एक ही लक्ष्य, एक ही घर है और यही है। अब ये आवाज चाहिए। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाएं। अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नजारे दिखाई देंगे। इसको कहते आज और कल का खेल। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग। यह है लास्ट पर्दा। समझा? बाकी जो प्लान बनाए वो अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने सिवाय जाने नहीं देते हैं ना, तो स्टैंप यहाँ मधुबन में ही लगेगी। ये सब तो है ही सरेंडर, मना समर्पित। अगर ये सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते? सरेंडर हैं तब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्ध कुमारी बनकर सेवा नहीं करते हो, बीके बनकर ही सेवा करते हो ना। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं, अब औरों को कराना है। मर्जीवा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते मेरा बाबा, तो बाबा कहते तेरा हो गए, तो सरेंडर हुए ना। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। ये तो दिल का सौदा है, मुख का सौदा स्थूल सौदा है, ये दिल का है। तो सरेंडर माना श्रीमत के अंदर रहने वाले। सारी सभा सरेंडर है ना, इससे फोटो भी निकाला है। अब चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते। परमात्म गर्भ चित्र हो जाए ये कम भाग्य नहीं है। ये स्थूल फोटो नहीं है, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया। अच्छा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले
सच्चे सेवादारी बच्चों को सर्व स्नेह और ऑथोरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सर्वसत अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वाले को, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रचता सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। वरदान है, मन के से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज न निकले वैसे व्यर्थ संकल्प न आए, यह है मन का मौन। तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे ही साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। समर्पित स्थिति, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं तो सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो ब्रुकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। ओम शांति। तो बाबा ने सारी मुरली स्नेह और सत्यता की ऑथोरिटी पर चलाई। हमें सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु मिला है, सत्य ज्ञान मिला है, सत्य याद है और सत्य वाणी हम रोज बाबा की मुरली सुनते हैं। तो हमारे अंदर सत्य ज्ञान की कितनी ऑथोरिटी के बोल होनी चाहिए। हम किसी को भी सुनाते हैं तो हमारे पास सत्य ज्ञान है, सत्य बाप मिला है। तो बाबा के किसी को भी सुनाओ तो ऑथोरिटी से सुनाना है। ऑथोरिटी से सुनाने का मतलब कोई अभिमान वाला बोल ना हो, लेकिन जिसमें सत्य ऑथोरिटी होगी तो बाबा कहते उसमें निर्माणता होगी, उसकी वाणी में भी स्नेह झलकता हुआ होगा। वो आत्मा कभी घबराएंगी नहीं, मूंझेगी नहीं। सत्य की नाव
डुलेगी डुलेगी मगर डूबेगी नहीं। तो साकार में भी ब्रह्मा बाप ने देखा ना कि ब्रह्मा बाप के जो बोल हैं, आज भी हम बाबा की साकार वाणी सुनते हैं, तो उस वाणी में भी बाबा के सत्य बोल होने के कारण कितने ऑथोरिटी के बोले हैं, लेकिन उसमें अहंकार दिखाई नहीं देते हैं। तो बाबा कहते किसी को भी हम सत्य ज्ञान सुनाते हैं तो अंदर ऑथोरिटी होनी चाहिए, हम ऑथोरिटी से सुनाते हैं। और बाबा कहते सब अच्छा अच्छा कहते हैं, जो भी आते हैं उसको शांति की अनुभूति, स्नेह की अनुभूति होती है, लेकिन अभी क्या अनुभूति करके जाए? ये सत्य ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है, जो अभी तक हमने शास्त्रों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा नहीं सुना है, ऐसा ये ज्ञान है। बाबा कहते इसकी अभी प्रत्यक्षता करनी है। अच्छा, ओम शांति। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। शिव पिता को इस धरा पर कर दिया साकार है, प्यार दे उपहार प्रभु का जो किया उपकार है, भूल सकता जग नहीं जब तक है ये धरती गगन, भूल सकता जग नहीं जब तक है ये धरती गगन, आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा।
शत नमन, धन्य धरती कर रही है आपका शत शत नमन। आपके